अगर कोई इंसान आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, आपको ईगो दिखा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि इसके साथ डील कैसे करना है, तो अभी ये 11 असूल अपना लीजिए। आप मुझे दुआएं देंगे, आपको सारी ज़िंदगी कोई इंसान इग्नोर नहीं करेगा, एटीट्यूड नहीं दिखाएगा। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आपने उसकी लुक्स की तारीफ नहीं करनी, यानी कैसा दूसरा इंसान दिख रहा है या कोई ऐसी चीज़ कि जिसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। यानी लुक्स के ऊपर तो किसी इंसान को उससे कंट्रोल नहीं होता, बस वो उसको मैनेज कर सकता है, वो तो अल्लाह ताला की देन है। सो याद रखिए कि जब भी आप किसी दूसरे को ऐसी चीज़ के ऊपर कम्प्लीमेंट करते हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती, तो दूसरा इंसान ज़रा एटीट्यूड दिखाता है। सो उसको ऐसी चीज़ के ऊपर कम्प्लीमेंट करें जो चीज़ उसने वाकई मेहनत से हासिल की है या जिसके अंदर उसने वाकई बहुत हार्ड वर्क किया है, जिसके ऊपर फिर आप जब उसको कम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको ये महसूस होगा कि हाँ, उसने अब इन फ्यूचर भी हार्ड वर्क करना है, उसने कोशिश करनी है आपसे ये कम्प्लीमेंट जीतने के लिए। दूसरे नंबर पे अपने माइंड में ये भी रखिए कि आपने कभी भी दूसरे से अप्रूवल सीख नहीं करना, दूसरे से वैलिडेशन नहीं लेनी। अप्रूवल सीख करने से मुराद मेरी ये है कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो उसी इंसान से पूछ रहे होते हैं जो इंसान उनको एटीट्यूड दिखा रहा है कि मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे मसल्स बने कि नहीं बने, तुम क्या कहते हो इस बारे में। यानी हर उस चीज़ में राय लेना कि जो कि गैर ज़रूरी है कि उनकी राय है, हर छोटे छोटे मामले में दूसरे की राय लेना, यानी इस तरह से दूसरे को अहमियत देना जितनी अहमियत बनती नहीं है, तो दूसरा इंसान फिर खुद से ही ये एज्यूम करना स्टार्ट कर देता है कि इस इंसान को मेरे अप्रूवल की ज़रूरत है। सो वो फिर आपको उस तरह से अप्रूवल नहीं देता और वो इसी तरह से आपको कंट्रोल कर रहा होता है। तीसरे नंबर पे छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करना बंद करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर छोटी बात पर एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं, और जब ये ड्रामा क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला नुकसान तो इसका ये होता है कि हम दूसरे को ये बताते हैं कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है भाई, हम इतने वीक हैं कि हम छोटी छोटी बात पर ड्रामा क्रिएट करेंगे और आपसे आर्ग्यू करेंगे। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने पर काम कर पा रहे होते हैं, यानी आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर उभरते हैं और दूसरा इंसान फिर आपसे इम्प्रेस होता है और दूसरे इंसान को ये मालूम होता है कि ये इंसान बहुत अपने टाइम को वैल्यू करता है। चौथे नंबर पे हाईली वैल्यूएबल पर्सन के तौर पर अपने आप को खुद ट्रीट करें। हम ये भी गलती कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को इतनी अहमियत नहीं देते, हम अपने आप को एक हारे हुए शख्स की तरह ट्रीट करते हैं। खुद को हम ऐसे कुछ लेबल्स दे रहे होते हैं कि जिससे कि हम अपने माइंड को फीड कर रहे होते हैं कि वाकई में मैं एक फेलियर हूँ। सो जब आप खुद अपने आप को हाईली वैल्यूएबल पर्सन के तौर पर ट्रीट करते हैं कि आपकी एक वर्थ है, तो तब दूसरे इंसान को भी ये पता चल जाता है कि इस इंसान की कुछ बाउंड्रीज़ हैं, ये इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और वो इंसान भी फिर हमें उसी तरह से ट्रीट करता है। पाँचवें नंबर पे अपने टेक्स्ट की क्रेविंग के ऊपर काम करना शुरू करें। होता क्या है अक्सर कि हम इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं, हम क्रेव कर रहे होते हैं कि हमने दूसरे को टेक्स्ट करना, और हम उनके टेक्स्ट का भी इंतज़ार करते चले जा रहे होते हैं। इससे हम इमोशनली हद से ज़्यादा वीक हो जाते हैं। सो जितना ज़्यादा एक तो आप टेक्स्ट करेंगे उतने ज़्यादा आप अनअट्रैक्टिव बनते चले जाएंगे, और दूसरे को भी यही फील होगा कि आपके पास कोई और काम है ही नहीं और आपने बस उन्हीं को टेक्स्ट करते चले जाना है, और फिर दूसरा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। सो अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंट बनाइए, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें ताकि दूसरा इंसान भी आपको वैल्यू कर सके। छठे नंबर पे आपने जेलस नहीं होना, किसी भी सूरत जेलस नहीं होना जब कोई दूसरा इंसान आपको जेलस करने की कोशिश करे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अटेंशन गेन करने के लिए जेलस करने की कोशिश करते हैं, वो किसी दूसरे इंसान को दरमियान में शामिल कर लेते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करते हैं ताकि आप जेलस हो जाएं, और जब आप जेलस होते हैं तो फिर उनका मकसद पूरा हो जाता है और वो फिर आपको और जेलस करना स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं तो एट द फर्स्ट प्लेस आपने उनको ये शो करना है कि आप उनकी इस हरकत से जेलस नहीं हो रहे। सातवें नंबर पे कभी कभी इनविजिबल भी हो जाया कीजिए। ये आपने तब नहीं करना जब ऑलरेडी सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तब करना है जब दूसरा इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। और इनविजिबल होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि इससे दूसरा आप की इम्पोर्टेंस को समझ पाता है कि आप जब उसकी ज़िंदगी में थे तो उसके लिए कितनी आसानियाँ थी, और अब जब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो वो फिर आपको क्रेव करता है और आपकी प्रेजेंस को मिस करना स्टार्ट करता है, और वो फिर आपकी तरफ खींचा चला आता है वापस। आठवें नंबर पे आपने अपने
आपको सुपीरियर फील करवाना है, यानी हर तरह से आपने सुपीरियर समझना है अपने आप को। जब आप ये समझते हैं कि दूसरा सुपीरियर है तो फिर आप कहीं ना कहीं लो सेल्फ इस्टीम का शिकार होते हैं। और ये ख़ास तौर पे इस केस में, जिस केस के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, कि जहाँ पर दूसरा इंसान आपको हद से ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। सो इस पॉइंट पे आपने अपने आप को सुपीरियर समझना है। और अगर आप अपने आप को सुपीरियर नहीं समझते और उनको सुपीरियर समझना स्टार्ट करते हैं तो इससे आप उनकी ईगो को फीड करते हैं और उनकी ईगो वैसे ही बूस्ट हो जाती है। और ये गलत तरीके से बूस्ट होती है, ये एक फेक बूस्टिंग होती है जो कि उनको समझ में नहीं आ रही होती। वो अपने आप को शायद समझते हैं कि वो बहुत ही कोई ख़ास इंसान है और आपने उनको चेस करना है। तो आपने उनकी ईगो को बूस्ट नहीं करना, आपने अपने आप को सुपीरियर समझना है। 9वें नंबर पे दूसरे इंसान को प्रायोरिटी पर रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसने अब आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखा हुआ तो आपका भी उसको प्रायोरिटी पर रखना बिल्कुल नहीं बनता। जब आप उसको प्रायोरिटी से हटा देंगे तो उसको एहसास होगा कि हाँ, वो कभी आपकी प्रायोरिटी हुआ करता था, मगर अब जब से उसने आपको इस तरह से ट्रीट करना स्टार्ट किया है तो आप उसको अब प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे और आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर यकीन रखते हैं। याद रखिए कि आपने हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर यकीन रखना है कि अगर आप किसी को इज्जत दे रहे तो दूसरा भी आपको इज्जत लाजमी दे। 10वें नंबर पे आपने दूसरे इंसान को ये भी शो करवाना है कि आप उसके बगैर भी खुश हैं और वाकई में आपने खुश होना है। अपने आप को ये टीच कीजिए कि कैसे आपने अपनी हैप्पीनेस को किसी एक ख़ास इंसान के साथ लिंक नहीं करना। यदि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए निकल जाए या वो आपको मैसेज ना करे या कॉल ना करे तो आपका मूड उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाए कि आप को समझ में ना आए कि आपने क्या करना है, या आप फंक्शनल ही रहें अपनी ज़िंदगी में। और 11वें नंबर पे अपनी ज़िंदगी का एक पर्पज़ बनाइए। रिसर्चेस बताती हैं कि जिन लोगों की ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद होता है वो उस मकसद को अचीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सो अभी अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद लाजमी बनाइए ताकि आप ये कुछ माइनर इश्यूज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप एक गोल के ऊपर फोकस कर पाएँ। और रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि जिस इंसान का पर्पज़ होता है वो इंसान सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अगर आपका भी इसी तरह का कोई केस है जो कि आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका और मेरा रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाए। और अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।